नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 2। अध्याय का शीर्षक है असुर राज हिरण्यकशिपु और आज का श्लोक क्रमांक है 24। यहाँ पे कौन सा है? एवं गुणैर्भ्राम्यमाने मनस्य विकलापुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे यलिंगो लिंगवानिव। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ एवं इस प्रकार गुणै भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा भ्राम्यमाने विचलित होने पर मनसी मन में अविकला परिवर्तन के बिना पुमान जीव याति पास जाता है तत्साम्यताम मन की विक्षोभ जैसी दशा भद्रे हे भद्र माता ही निश्चय ही अलिंग सूक्ष्म या स्थूल शरीर से रहित लिंगवान भौतिक शरीर से युक्त इव मानो। श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद और तात्पर्य ध्यान से सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी ने तात्पर्य यहाँ पे दिए हैं। इसी तरह से हे मेरी भद्र माता, जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है या भटकता है, तब जीव चाहे वह कितना ही सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों न हो, यही सोचता है कि वह एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तित हो गया है। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.84.13 में कहा गया है, यस्यात्मबुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधी कलत्रादिशुभोमयुज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। जो मनुष्य 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा के रूप में पहचानता है, जो अपने शरीर से उपजातों को अपना सगा मानता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थान में दिव्य ज्ञानी पुरुषों से भेंट करने नहीं अपितु स्नान करने जाता है, उसे गाय या गधा ही समझना चाहिए। यद्यपि हिरण्यकशिपु एक महान असुर था, किंतु वह आज की जनता के समान मूर्ख न था। उसे आत्मा तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का स्पष्ट ज्ञान था। किंतु आज हम इतने पतित हो चुके हैं कि बड़े बड़े विज्ञानी, दार्शनिक तथा नेता समेत प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के अधीन है, जिसकी शास्त्रों द्वारा निंदा हुई है। सएव गोखरा, ऐसे लोग गायों तथा गधों के तुल्य हैं।
हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को उपदेश दिया कि यद्यपि उसके भाई हिरण्याक्ष का स्थूल शरीर मृत है, जिसके कारण शोक संतप्त हैं, किंतु उन सबों को हिरण्याक्ष की महान आत्मा के लिए शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे अगली गति प्राप्त हो चुकी है। आत्मा सदैव अपरिवर्तित रहता है, अविकलह पुमान। हम आत्माएं हैं, किंतु जब हम मानसिक कार्यकलापों मनोधर्म द्वारा बहा लिए जाते हैं तो हमें तथाकथित बद्ध भौतिक जीवन भोगना पड़ता है। ऐसा प्रायः अभक्तों के साथ होता रहता है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। भले ही अभक्तों में उच्च भौतिक गुण हो, किंतु मूर्ख होने के कारण उनमें एक भी उत्तम गुण नहीं रहता। भौतिक जगत में बद्ध जीव की सारी उपाधियाँ सबके अलंकरण के तुल्य है। बद्ध जीव को आत्मा तथा इस संसार के प्रभावों से परे उसके उच्च अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणीं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले ते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम के चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। और साथ साथ यहाँ पे उपस्थित सारे वैष्णवगण और वैष्णवीगण और यहाँ पे अदृश्य रूप में अलक्ष्य रूप में उपस्थित देवगणों के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और इंटरनेट के माध्यम से जो भी भक्तगण
इस कथा को श्रवण कर रहे हैं दूर देश में, उनके चरणों में भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और एक ही चीज़ की याचना करता हूँ कि मुझ अधम पतित पे कृपा करें, ताकि मैं इस श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं उसको मैं गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे गत हम कई महीनों से ये कथा श्रवण करते आ रहे हैं। हिरण्यकशिपु, असुरराज हिरण्यकशिपु, एक महान असुर राजा हिरण्यकशिपु हुए हैं भागवतम के अंदर में। जो यहाँ पे जो 7वां स्कंद है, ये पूरा भगवान नारद जो इस संवाद को प्रतिपादित कर रहे हैं। भगवान नारद युधिष्ठिर महाराज को ये कथा बता रहे हैं राजसूय यज्ञ में, और यहाँ पे जो हम अभी वार्ता सुन रहे हैं वो हिरण्यकशिपु के द्वारा दिया गया प्रवचन है। हिरण्यकशिपु एक महान असुर कुल में जन्म हुए महान असुर है, और महान असुर के मुख से हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं। तो सुनने में कैसा लगता है भाई? भक्तों के मुख से तो हम लोग प्रवचन सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सुन रहे हैं असुर राज हिरण्यकशिपु के मुख से। तो हमारे आचार्य बोलते हैं जो अच्छी बातें अगर आपको कहीं निम्न कुल से भी मिल जाए, निम्न कुल के व्यक्ति से भी अच्छी बातें अगर मिल जाए तो उस अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो असुर राज जो ये हिरण्यकशिपु का जो पुत्र हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्यतम भक्त और 12 महाजनों में से एक महाजन हैं प्रहलाद महाराज, जब उनकी जो वो तो भक्ति में एकदम आरूढ़ थे, लेकिन उनको दैत्यों के साथ रखा गया था, फिर भी उसमें वो गुण नहीं आ रहा था। तो हिरण्यकशिपु ने वहाँ पे प्रवचन दिया अपने अनुयायियों को और अपने जितने भी लोग थे, जो इस बच्चे में अगर असुर का गुण डेवलप करना है तो इसको असुर के साथ संग कराओ। तो इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को वैष्णव जन उपयोग करते हैं। इसलिए पहला क्या सिद्धांत आता है? जो भक्तों का संग करना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में भक्त बनना है तो हमें एक शुद्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए। ये इसी थ्योरी से यहाँ पे अप्लाई होता है तो प्रवचन हिरण्यकशिपु के द्वारा, लेकिन अप्लाई वैष्णव जन करते हैं। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु के द्वारा जो प्रवचन है बहुत ही उत्तम कोटि का प्रवचन है। और आप लोग अभी यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी एकदम यहाँ के जो अभी वर्तमान जगत के जो लोग हैं, वर्तमान जगत के जो नेता हैं, दार्शनिक है, विज्ञानी हैं, उनको निरीह मूर्ख बोल रहे हैं। एक असुर से निरीह मूर्ख बोल रहे हैं। इसको हम सब समझ पा रहे हैं इस प्रभुपाद के तात्पर्य से। तो इसमें हिरण्यकशिपु ज्ञान दे रहे आत्मा का। ये तब की घटना है जब हिरण्याक्ष का शरीर छूट गया। भगवान विष्णु वराहदेव के द्वारा उनका शरीर जब छूट गया, उस शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकशिपु समझदार व्यक्ति है। तो वो अपनी माता दिति और हिरण्याक्ष की जो पत्नी है रुषा भानु और हिरण्याक्ष के जो 10 पुत्र हैं उसको वो संबोधित करके जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। तो अभी जो हम श्लोक 23 नंबर श्लोक, 24 नंबर श्लोक और 25-26 खास करके हिरण्याक्ष के जो शरीर गमन हुआ है, जिसमें आत्मा की स्थिति के बारे में बताया गया है, जो आत्मा की क्या स्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने प्रवचन में बोलते हैं वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो एक भक्त उनको पूछे, प्रभुपाद आप हमेशा दिन में 10 बार 15 बार बोलते रहते हो जो वी आर सोल, वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। तब प्रभुपाद बोलते हैं आर यू रियलाइज्ड दैट? क्या आपने इसको महसूस किया? क्या आपने जीवन में इसको आप पालन कर पा रहे हो?
ये बहुत से बड़े बड़े भक्त बड़े बड़े भक्त भी इस बात को, जो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, इस लेवल पे नहीं आ पाते हैं जल्दी। है ये बहुत ही बड़ा, जो दिखने में कितना लग रहा है छोटा शब्द, लेकिन इस स्थिति पे पहुंचना, हम आत्मा हैं, बॉडी नहीं है। कभी अभी किसी को गाली दे दो ना तो तुरंत जो है ना लड़ाई करने के लिए उठता है, क्योंकि ये बॉडी के स्तर पे सोच रहा है। अगर आत्मा के स्तर पे सोचेगा तो गाली का कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई किसी का कॉलर पकड़े तो उसको कहता है हमारे आत्मसम्मान पे ये ठेस पहुंच रहा है। क्यों? हम लोग फीलिंग कर रहे हैं, हम लोग शरीर हैं, जानते हैं, शास्त्र पढ़ रखे हैं, लेकिन इसके व्यवहार में हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं इसी चीज़ को अपने जीवन में अगर उतार लें, व्यवहार में लाएं तो हम इस लाइफ का परफेक्शन, जो मनुष्य जीवन का जो परफेक्शन है, वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा इसी चीज़ को मैंने प्राप्त कर लेने के बाद। तो कह रहे हैं, जो हिरण्यकशिपु यहाँ पे दे रहे हैं प्रवचन, जो हे माता आप लोग जो है ना शोक संतप्त मत होइए, क्योंकि उसके लिए शोक संतप्त हुआ जाता है जिसका शरीर एक साधारण व्यक्ति की तरह मर जाता है। क्योंकि हमारा जो भाई हिरण्याक्ष है ना, एक वीर गति को प्राप्त किया है, एक क्षत्रिय के लिए और एक वीर के लिए। अगर वीर को कोई ललकारता है लड़ने के लिए तो उसको खेलना पड़ेगा, उसको जो है ना युद्ध भूमि में आना पड़ेगा। और अगर कोई क्षत्रिय को भी ललकारेगा तो वो तुरंत आता है, क्योंकि उसका एक धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य होता है जो वीर का, युद्ध भूमि में जाकर के लड़ना और पीठ दिखाना नहीं। लड़ते लड़ते अगर युद्ध भूमि में अगर वो मारा जाता है तो उसको वीर गति की प्राप्ति होती है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाना है। तो हमारा जो हिरण्याक्ष, जो भगवान विष्णु को छोड़ करके कोई और व्यक्ति नहीं था यहाँ पे जो इसको मार सकता था, तो भगवान विष्णु भी इस बात को बताते हैं, जो मेरा लक साथ दिया, जो मैं हिरण्याक्ष को मार पाया। नहीं तो हिरण्याक्ष इतना बलवान था जो मैं भी सोच रहा था जो ये कहीं मुझे न परास्त कर दे। ये तो मेरा लक साथ दिया जो मैं हिरण्याक्ष पे विजय प्राप्त कर पाया। तो हिरण इतने जोर का था, तो कह रहे इसने वीर गति को प्राप्त किया, इतना बड़ा बलवान माने हमारा भाई है, तो इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। रिपोर अभिमुखे श्लाघ्य सुरानाम बध ईप्सित। ये तो श्रीधर स्वामी महाराज बता रहे हैं, जो रिपोर अभिमुखे श्लाघ्य सुरानाम बध ईप्सित। ये हर वीर का एक जो मन में भाव होता है ना, जो मैं किसी को पीठ न दिखाऊं और युद्ध भूमि में हमारा शरीर छूटे, ईप्सित, ये इच्छा होती है। युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत लोग युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त नहीं कर पाते। जब हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखते हैं, जो इतने सारे सैनिक, कहने 18 अक्षौणी सेना में से एक अक्षौणी सेना सिर्फ बचा था पांडव के वंश में। पांडव के माने सात जो है ना इनके खेमे पांडव के पास था, 11 उनके पास था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान को देखते हुए जिसने भी शरीर छोड़ा वो भगवत धाम को चले गए। वहाँ पे जो स्वर्ग का प्रयोग हुआ है वो स्वर्ग का मतलब है भगवान के धाम को। तो वीर गति को प्राप्त करना मीन्स सबसे बड़ी माने अच्छी बात माना जाता है। अब ये प्रवचन कर रहे हैं हिरण्यकशिपु जी, जो इस संसार में जो व्यक्ति आता है ना, तो एक तरह से एक वीर दूसरे वीर से एक स्थान पे आकर के मिलता है और फिर कुछ समय के बाद वो बिछुड़ जाता है। तो कह रहे हैं इसको एक प्याऊ के समान। प्याऊ, किसी को प्यासा व्यक्ति है, प्याऊ के पास जाता है, थोड़े देर के लिए पानी पीता है और हो सकता है 1-2 मिनट बात भी कर ले, उसके बाद फिर अपने अपने रास्ते को चला जाता है। जैसे मान लीजिए एक भोजनालय है, कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, उसमें व्यक्ति जाते हैं, भोजन करते हैं और फिर वहाँ से कुछ देर बातें करते हैं और बातें करने के बाद वो लोग अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो कह रहे हैं ये जो आत्मा है, ये आत्मा भी जो शरीर ग्रहण करता है ना, वो कुछ समय के लिए शरीर में आया,
इस शरीर को लिया और इस शरीर से रिलेटेड जितने भी संबंधी हैं उससे कुछ समय के लिए वो बातचीत करता है, रिलेशन बनाता है और फिर वो अपने कर्म के अनुसार अपने अपने गंतव्य स्थान यानी कि किसी और बॉडी में चला जाता है। तो कह रहे हैं इसलिए इससे जो है ना हमें ज़्यादा इसमें सोच विचार में नहीं पड़ना चाहिए। फिर बोल रहे हैं ऐसा तो होता है आत्मा का स्थानांतरण, ठीक है, हिरण्याक्ष का जो वध है एक प्रशंसनीय हुआ है, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु बोल रहा है हे माता था तो अपना भाई ना, लेकिन हमारे परिवार का एक व्यक्ति तो चला गया ना। प्रशंसनीय वध हुआ लेकिन हम लोगों का एक बंधु तो चला गया। तो इस पर हिरण्यकशिपु कहता है जो इसका एक मुख्य कारण यह है जो इसने पूर्व काल में जितने भी कर्म किए थे ना उसके अनुसार हम लोगों के साथ तो मिला, हम लोग एक साथ मिले, लेकिन इसके जो वर्तमान के कर्म अपने कर्म के अनुसार ही मिल करके अब ये बिछुड़ चुका है। इसलिए हमें मन में शोकाकुल नहीं होना चाहिए। अब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हिरण्यकशिपु जी आत्मा के बारे में, जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बहुत ही गहन विस्तार रूप से भगवान ने बताए। तो उसको आप सब भक्त पढ़ ही चुके हैं, मैं संक्षेप में उसको बताता हूँ। कह रहे आत्मा नित्य है, आत्मा सनातन है, आत्मा को कभी भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, आत्मा अव्यय है, आत्मा को खर्च या इसको नुकसान किसी भी तरह का पहुंचाया नहीं जा सकता। आत्मा सर्वज्ञ है, आत्मा जो है वो सब कुछ जानता है और आत्मा सर्ववेत्ता है, सभी जगहों पे पाया जाता है और आत्मा मृत्यु से रहित होता है। आत्मा को कभी भी मृत्यु से भय नहीं होता और मृत्यु से जब रहित होता है और उसमें किसी भी तरह का आत्मा में दोष नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको पूर्ण शुद्ध बताया गया है आत्मा को। इसलिए क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि आत्मा जो है इस देह और इंद्रिय से कभी भी घुलता मिलता नहीं है, यानी कि इसके अंदर रहते हुए भी इससे अलग रहता है। जैसे भगवान परमात्मा के रूप में इस हृदय में विराजित हैं, लेकिन उनको इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षज बोला गया है, क्योंकि इंद्रियों से परे उनको किसी से मतलब नहीं है। तो हम आत्मा इस बॉडी किराए के मकान में अभी हैं, लेकिन हमें इस इंद्रिय से और बॉडी से किसी भी तरह का मतलब नहीं है। इसलिए आत्मा एक इंद्रियों से रहित होता है, इसलिए ये सब सारे इनमें गुण पाए जाते हैं। तो फिर ये प्रश्न उठता है, यहाँ पे श्रीपाद श्रीधर स्वामी महाराज प्रश्न कह रहे हैं, जो आखिर फिर जब इंद्रियों से इसका माने लगाव नहीं होता, रहित होता है, तो आखिर इस आत्मा का इस संसार में संसरण कैसे होता है, इस संसार में बार बार आता क्यों है ये आत्मा। तो कह रहे हैं इसका उत्तर फिर वही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं वो जैसे आत्मा जो है ना, उनके मन में एक भाव आता है जो आत्मा अपनी अविद्या के कारण, कुछ काल के लिए अविद्या के कारण इस सांसारिक भोग में आकर के फंस जाता है, और जैसे ही इस सांसारिक भोग में फंसता है, अच्छे बुरे का विचार करता है, सुख दुख की भावना आदि उसके मन में सृष्टि जागृत होती है, उसका मन स्वीकार करता है, सुख दुख गर्मी इसको स्वीकार करता है, वो आत्मा जो है यहाँ पर में आकर के उनको निर्बाध रूप से न ये शरीर धारण करना पड़ता है। तो ये जो संसार है ना, उसको बोला जाता है लिंग शरीरोपाधि संसार इत्यर्थतः। ये जो संसार है पूरा लिंग से, लिंग उपाधि से मैंने संसार बना हुआ है, इसलिए ये शरीर की उपाधि, लिंगो शरीर उपाधि, इसी को प्रतिपादित करने के लिए यहाँ पे हिरण्यकशिपु जी लगातार 23, 24, 25 और 26 श्लोक में कई दृष्टांत देते हैं। जो जैसे ये सब दृष्टांत हम लोगों ने अभी श्रवण किया, जैसे कहते हैं हिलते हुए, पिछला श्लोक में हिलते हुए पानी में हिलता हुआ प्रतिबिंब दिखता है। तो प्रतिबिंब दिखता है, तो ये सब क्या है, आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं
और आज के श्लोक में बोलते हैं भद्रेवं गुणैः भ्राम्यमाने मनसि अविक्लपुमान् अलिंगो हि लिंगवानी तत्साम्यताम याति। हे भद्रे, भद्रे हिरण्यकशिपु अपनी माता को संबोधन कर रहे हैं, कह रहे हे कल्याणी, हे माता, ये उसी तरह करें आत्मा जो है ये उसी तरह विषयों के कारण मन भटकने लगता है। देखिए आत्मा इस शरीर के अंदर में है और दो तरह का शरीर है। एक तो ये स्थूल शरीर हम लोग देख रहे हैं ऊपर से, जो ये क्या बना हुआ है, कफ वात पित्त, और इसमें जो तीन धातु कफ वात पित्त है और 5 जो क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो ये जो स्थूल शरीर बना है वो इस 5 चीज़ों से बनाया हुआ है मुख्य रूप से। और जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है किससे, मन बुद्धि अहंकार। इसमें मन जो है बड़ा एक्टिव है सारे के सारे प्राकृतिक, लेकिन ये मन जो है ना, मन ही सारा का सारा गेम प्लानिंग करता है। उसी के मन में, तो यहाँ पे जो इस श्लोक में बता रहे हैं, तो ये मन भटकने लगता है। एक्चुअली आत्मा निर्विकार है, अभी बताया ना, जो किसी चीज़ों में नहीं है, लेकिन ये मन इसको इस तरीके से बांध देता है। निर्विकार होने पर भी आत्मा उसी तरह उसी के समान भटकता हुआ प्रतीत होता है। जैसे मन भटकता है ना इधर से उधर, अभी मन हमारा यहाँ पे है, कथा में बैठे हैं, थोड़े क्षण के लिए हमें इस कथा में मन लगेगा और फिर कुछ और सोचने लग जाते हैं। हो सकता है अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी भ्रमण करने लग जाए। तो ये मन जो है ना एक जगह पे एक समय में नहीं रहता, ये हमेशा इधर से उधर विचरण करता रहता है। तो ये आत्मा को भी ये विचरण, ये मन जो है ना, अभी लग रहा है जो आत्मा ही हर जगह भटक, लेकिन ये सारा का सारा मन ये कराता है। तो श्रील श्रीधर स्वामी महाराज यहाँ पे बताते हैं, अविकलः परिपूर्ण एव तत्साम्यताम मनः समता मृत्यर्थ। आत्मा परिपूर्ण है, उनको किसी भी चीज़ों की जरूरत नहीं है, किंतु वह भटकने वाले मन के समान प्रतीत होता है। क्योंकि मन के साथ जो संग प्राप्त कर लिया ना, तो संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो ये आत्मा इनका जो संग किया और मन के साथ मन की बातों को मान करके, यही आत्मा जो है ना इस शरीर से भोग करता है। शरीर से जब भोग करने के लिए लग जाता है ना, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवतम के परपट में बताते हैं, अगर कोई जीव एक रसगुल्ला खाने की भी इच्छा करता है ना, तो वो जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसता है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर इतना बड़ा चक्कर होता है ना, उसको फुल स्टॉप लगता ही नहीं, कहीं कॉमा फुल स्टॉप की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। वो एकदम अनवरत चक्कर लगाता रहता है। हम लोग करोड़ों 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 जन्मों से पता नहीं कब से यहाँ पे भटक रहे। तो ये मन का पूरा ये चल रहा है। तो कह रहे हैं हम सब देहात्म बुद्धि में हैं, देह आत्मा, देह में ही आत्मा की बुद्धि कर रखे हैं। हम आत्मा है लेकिन अपने आप को देह समझ रहे हैं, देह में समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं जो मनुष्य, यहाँ पे लिखा ना, ये श्लोक बोले है ना, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि शुभोम युज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। अभी के जनता के बारे में ये बता रहे हैं, बड़े बड़े जो अगुआ हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही बड़ा कमेंट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद और श्रीधर स्वामी महाराज बता रहे हैं, कह रहे हैं ये जो मनुष्य का शरीर, जो मनुष्य इस शरीर को, जो शरीर कफ वात पित्त से बना हुआ है, इस 3 धातु से बने हुए इस शरीर को, ये शरीर क्या है, एक शव के तुल्य है, माने डेड बॉडी के तुल्य है, शव के तुल्य इस शरीर को आत्मा मान लेता है। ये सब तुल्य शरीर है, कफ वात पित्त, कोई चीज़ ऐसा लग रहा है जो इसमें सजीव चीज़ है, कफ वात पित्त,
इस सब के तुल्य ये शरीर है डेड बॉडी के समान, और उसको ही आत्मा मान करके वह मनुष्य होते हुए 2 पैर पर चलता हुआ मनुष्य है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहे हैं सएव गोखर, सह गोखर, गो मतलब गाय, खरा मतलब गधा। तो गधा आखिर बोल मैंने सएव गोखर यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये मनुष्य है, इसका इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए, जो कफ वात पित्त का शरीर ये सब तुल्य है, लेकिन इसको ये आत्मा मान बैठा है। तो ये गधा है ना, जो गधा एक पशु है, पशु मतलब जानवरों, पशु में सबसे निरीह प्राणी, सबसे निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गधा किसी और पशु के लिए घास को ढोता है, इसलिए उसको गधा बोला गया है। तो इस मनुष्य को यहाँ पे गधा, गाय और गधा बोला गया है। तो ये श्लोक जो यहाँ पे कोट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, ये 10.84.13 है। तो ये तब की घटना है जो भागवतम के 10वें कैंटो में भगवान श्री कृष्ण जब सूर्य ग्रहण लगा था, तो सूर्य ग्रहण में जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं, तो कुरुक्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ पे सारे ऋषि मुनि, कई लोग इकट्ठा होते हैं। अब ब्रज से नंद बाबा, गोप सखा भगवान के, ये सब सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और कुंती, द्रौपदी आदि, क्या कहते हैं, सुभद्रा और भगवान कृष्ण की जितनी रानियाँ, सारे के सारे वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के टाइम में किसी तीर्थ स्थान में जाकर के वहाँ पे मिलते हैं कुरुक्षेत्र में। तो उसमें सारी की सारी लेडीज माने स्त्रियां जो है, वो भगवान को किस तरीके से, ये लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी, ये सब कितनी अच्छी तरीके से भगवान को सेवा कर पा रहे हैं, इसके बारे में ये लोग, कुंती, ये सब सारे के सारे वर्णन कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। पुरुष भी ये सब माने सुन करके बड़ा ही आश्चर्य फील कर रहे हैं। उसी बीच में भगवान नारद और व्यासदेव जी का आगमन होता है। वहाँ पे व्यासदेव जी प्रकट होते हैं, नारद जी प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे उठते हैं और नारद जी को प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम, श्रील व्यासदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। और वहाँ पे उपस्थित जितने लोग होते हैं सभी उस ब्राह्मण देवता को, इतने पर्सनैलिटी को माने इस प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनको जब आसन देते हैं, आसन देने के बाद जब उनकी सारी सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो किसी तीर्थ स्थान में जल करें, हे संत महात्मा, नारद मुनि और भगवान व्यासदेव जी को संबोधित कर रहे हैं, जो किसी तीर्थ स्थान का जल और किसी तीर्थ स्थान का अर्चा विग्रह किसी व्यक्ति को बहुत देर के बाद पवित्र करता है, बहुत देर दर्शन करने के बाद वो पवित्र करता है। लेकिन आप जैसे साधु संत के क्षण भर लब मात्र दर्शन करने मात्र से वो आत्मा तृप्त हो जाती है और पवित्र हो जाता है। उसकी जो भी मनोकामना होती है उसको सारी चीज़ें पूर्ति हो जाती है। अब व्यक्ति देखिए गंगा नदी में स्नान करता है, स्नान करके तुरंत तट पे आता है, सिगरेट धूकना शुरू कर देता है। तो मैंने कई बार हरिद्वार में देखा है, यमुना नदी में स्नान करता है फिर आकर के यही काम करता है। तो कह रहे हैं जो मैंने ये जो तीर्थ स्थल है ना, तो कह रहे हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि भवद विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्थेन गदाभृता 1.13.10 भागवतम। तो भागवतम में ये बात बता रहा करते तीर्थ को भी जो तीर्थ बनाते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण या भगवान के विष्णु के भक्त जहाँ पे जाते हैं ना, तो उनके पैर पड़ते हैं, तीर्थ भी और तीर्थ बन जाता है। इसका चश्मदीद गवाह श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र से हम लोग देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क सिटी में 2nd एवेन्यू में जब थे, तो वहाँ पे हिप्पीज के बस्ती में थे। जो हिप्पीज का बस्ती क्या था, सबसे निम्न कोटि का बस्ती माना जाता था, जहाँ पे यहूदी लोग जो वहाँ के सरकार द्वारा जो त्रस्त था, वहाँ पे आकर के पूरे व्यभिचार, पूरा गंदा काम करता। उस एरिया में कोई जाना नहीं चाहता था, इतना गंदा बदबू आता था। और उस जगह पे जब श्रील प्रभुपाद जी गए
तो आज वो सेकेंड एवेन्यू जो जगह है, लोग उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्धतम स्पेशल मैसेंजर जो भक्त हैं, जो वहाँ पे पहले अपने चरण दिए। भगवान श्री कृष्ण, जब श्रील प्रभुपाद जी वो टॉम्पसन स्क्वायर पार्क में जब पहली बार कीर्तन किए उस पेड़ के नीचे, आज वो पेड़ उतना माने शुद्ध हो गया है, इतना तीर्थ बन गया है, लोग उस पेड़ के लकड़ी को ला करके अपने घर में रखते हैं, अपने बीड बैग में रखते हैं। एक भक्त मुझे, बहुत बड़े भक्त मुझे दिल्ली में दिखा रहे थे, ये वही लकड़ी है जिस टॉम्पसन स्क्वायर पार्क का जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी पहली बार कीर्तन किए। तो एक जो भक्त, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है ना, वो किसी भी जगह को तीर्थ में परिवर्तित कर सकते, क्योंकि उनके अंदर में क्या पावर होता है, क्योंकि वो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे वहन करते रहते हैं। इसलिए उस जगत को, उस जगह को माने तीर्थ बोला जाता है। आज हम लोग राधा दामोदर टेम्पल में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? श्रील प्रभुपाद जी के रूम में, उनके किचन में जाकर के दर्शन करते। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन के मूल्यवान जो समय है वहाँ पे ऐसे ग्रंथों की रचना करी जो आज पूरे विश्व में वो ग्रंथ 80 भाषा में प्रसारित हो रहा है। लोग उसको पढ़ करके श्रील प्रभुपाद के बारे में ग्लोरिफिकेशन माने शब्दों से नहीं किया जा सकता। आज हम सब जीव के पास अगर भागवतम हाथ में है और भागवतम श्रवण कर पा रहे हैं तो उसका श्रील प्रभुपाद को क्रेडिट जाता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो शायद ही आज ये भागवतम इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होता, नहीं तो संस्कृत में पढ़ा रहता। तो ये कितना अद्भुत बात है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी छिपी बारा, दिल्ली के चांदनी चौक में जो छिपी बारा मंदिर है, जब प्रभुपाद जी प्रिंटिंग कराने के लिए जब जाते थे यहाँ से तांगा से, और तांगा से जाने पर ट्रेन पकड़ कर जब पहुँचते थे, तो आज छिपी बारा के उस छोटे से कमरे में सभी को जाकर के प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक भगवान के शुद्ध भक्त जहाँ पे विचरते हैं वही जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। वो जलदूत जो लकड़ी और क्या क्या चीज़ों से बना है, जलदूत जहाज, उस कंपनी का वो जलदूत जहाज कितना भाग्यशाली था, जिसमें श्रील प्रभुपाद भगवान के स्पेशल मैसेंजर जो 35 दिन की यात्रा करके अमेरिका गए। श्रील जिस जलदूत के कैप्टन बताते हैं, अपने डायरी में लिख रहे हैं, श्री जो उसका कैप्टन पांड्या बता रहे हैं, ये पहला अवसर हुआ मेरे जीवन में जो ये अटलांटिक महासागर जो इतना तूफान मैंने दर्शाता है, तूफान होता है जब ये इसमें बोटिंग करते हैं तो जहाज चलता है, कर इतना तूफान उठता था, लेकिन हमारे जीवन में ये पहला अवसर है जो आज ये इतना शांत है। ये समुद्र अटलांटिक महासागर, ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ भगवान के एक शुद्ध भक्त की वजह से ये आज अटलांटिक महासागर अपनी प्रवृत्ति को भूल गया। भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद को सिर को सहला रहे हैं जब उनका 2 हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि मनुष्य को तीसरा हार्ट अटैक नहीं देखता है। करे बेटा तीसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं अब इस बोट की कमांडिंग मेरे हाथ में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तो इस जगत को कहना तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना उस जगह को तीर्थ में बना देते हैं। तो लोग इस जगह पे मैंने आते हैं, मान लीजिए तीर्थ में जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं। नदी को तो पवित्र मानते हैं, गंगा जल को पवित्र मानते हैं, यमुना नदी को पवित्र मानते हैं, वृंदावन में आते हैं, लेकिन वृंदावन में जो शुद्धतम वैष्णव भक्तगण है उनमें विश्वास नहीं है, उनका वो संग नहीं करते, उनके मुखारविंद से कभी श्रवण नहीं करते। तो कहते वो व्यक्ति सएव गोखरा, वो व्यक्ति जो वैष्णव जन के मुखारविंद से श्रवण नहीं करता वो कौन है? वो गधा है। वो बाके बिहारी के गलियों में जाकर के चाट पकोड़े लस्सी पी करके और अपना समय व्यतीत करके फिर से दिल्ली मुंबई गाजियाबाद चले जाते हैं और वृंदावन की वैल्यू के नहीं समझते और वापस चले जाते हैं। क्या वृंदावन इसी के लिए है?
तो यहाँ पे भागवतम में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं, जो 100 गोखर, ऐसा व्यक्ति जो धाम में आकर के और धाम में जो उपस्थित जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको श्रवण नहीं किया, तो वो तो साक्षात जो है क्या है, गोखर। तो करे तीर्थ आस्थान में जाकर शुद्ध साधु के मुखार बिंद से भगवत विषयक कथा श्रवण नहीं किए और केवल पानी को, नदी को जो है ना मैंने समझ रहे हैं, तो कह रहे 2 पैर पे चलता हुआ वो पशु है। इसलिए इस बात को बड़ा ही ध्यान से, कभी भी हम धाम को जाते हैं तो हमें श्रवण करना चाहिए। जब हम लोग दिल्ली में होते थे तो हमारे जो फैसिलिटेटर होते, जिनके अंडर में रह करके हम लोग सेवा करते रहे हैं, 3 दिन के से ज़्यादा वृंदावन में नहीं रहना है। और वृंदावन में वो अरेंजमेंट होता था जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय कथा कीर्तन में गुजरे, हमें 1 मिनट का फुर्सत न मिले। तब वृंदावन में अगर जीना है ना, तो किसी को तकलीफ अगर देंगे ना, यहाँ के जर जंगम वृंदावन महिमामृत में उस दिन हिज होलीनेस वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज बता रहे थे, जो यहाँ के जर जंगम प्राणी को भी अगर हमने तकलीफ दिया ना, तब वृंदावन से श्रीमती राधा रानी कितने सेकंड के बाद किक आउट कर देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वृंदावन में अगर जीवन यापन करना है तो किसी भी प्राणी, कोई मच्छर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सूअर हो, बंदर हो, कुछ भी हो, किसी के साथ कोई बैर नहीं करना। यहाँ पे एकदम मैंने निरीह मूर्ख की तरह समझ करके अपने आप को लगाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो आज का जो दार्शनिक है, नेता है, ये लोग क्या है, निरीह मूर्ख हैं। लेकिन उस टाइम के जो हिरण्यकशिपु, जो महान असुर कुल के राजा था, असुर था, वो उसको इतना बड़ा ज्ञान था, उसको आत्मा और आत्मा का देहांतरण के बारे में पता था, जो इतना गूढ़ विषय है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो आत्मा के देहांतरण के बारे में उसको पता है, तभी तो वो प्रवचन कर रहा है आज। लेकिन आज के किसी भी व्यक्ति को पता है जो हम आत्मा है, किसी भी बड़े बड़े दार्शनिक को जा पूछो, वो आत्मा में विश्वास नहीं करता। और कोई भी इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई यहाँ पे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में है जो आत्मा का ज्ञान देता है। दीज आर द मैंने स्लॉटर हाउसेज। प्रभुपाद ऑलवेज बोलते हैं, जो ये सब सारे के सारे स्लॉटर, कसाई घर है, जहाँ पे आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता, आत्मा का हनन होता है। हम लोग हमेशा इस शरीर के पालन के लिए प्रयास करते हैं, शरीर को कितना अच्छा से अच्छा सुसज्जित करें, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाएं, अच्छा से अच्छा श्रृंगार करें, क्या क्या करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है आत्मा, आत्मा का खुराक हम लोग भूल जाते हैं। आप लोग तो अच्छे भक्त हैं, आत्मा का खुराक दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आत्मा का खुराक जो मेन हमारा काम है, जो हम हैं, हम अपना खुराक नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम पिंजरे को सजा रहे हैं। जिसमें तोता बैठा हुआ है, पिंजरे को पॉलिश लगा रहा है, किस किस का पेंटिंग कर रहा है, उसको बहुत पेंटिंग कर रहा है, सोने की पेंटिंग, और उस पिंजरे के अंदर में बैठा हुआ जो तोता है ना, आत्मा, उसको खाना नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, 2 दिन 4 दिन के बाद तोता मर जाएगा ना। तो ये आत्मा इसलिए मर जाता है, मरने वाला नहीं, मरने का मतलब वो एकदम निष्क्रिय हो जाता है। यानी भोजन अगर देना है तो उस तोते को देना पड़ेगा ना, न कि उस पिंजरे की पेंटिंग करना। तो यहाँ पे बता रहे, जो ऐसे प्राणी है, मनुष्य का शरीर पाया, मनुष्य शरीर पैया, राधा कृष्ण नहीं भजिया, जानिया सुनिया विश्व कविनो। बता रहे ना श्रील नरोत्तम दास, ये जो भक्त विनोद ठाकुर, धन्यवाद माता जी। तो ये मनुष्य जन्म पा करके कोई ये बात नहीं करता, जो भगवान राधा श्री कृष्ण के भजन के लिए ये इंटेलिजेंस बुद्धि है, और उसको आहार निद्रा भय मैथुन में यूज कर रहा है। तो वो जानवर है ना, स्वयं गोखर, यहाँ पर भागवतम प्रमाण है, जो चलता फिरता 2 पैर पे तो चल रहा है, लेकिन चौपाया वो जानवर ही है, पशु तुल्य है, जो भगवान का भजन नहीं करता। तो इतना बड़ा फिलॉसफी हिरण्यकशिपु दे रहा है, आत्मा का प्रवचन दे रहा है। तो कह रहे हैं आत्मा सदैव अविकल, मतलब अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे इस श्लोक में बना है अविकल पुमान, यानी आत्मा कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्मा हैं, किंतु जब हम मानसिक
कार्यकलाप में इस तरह के मन के साथ हम इस तरह से घुल मिल जाते हैं, जो हमारा बाह्य कोई आवरण नहीं रह जाता, तो हम मन के जो आदेश हैं उसको स्वीकार करने के बाद हम क्या कर पाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारा सारा का सारा आचरण अभक्तों की तरह हो जाता है। तो कह रहे हैं ये जो जगत है, हराब भक्तस्य कुतो महद गुना। कह रहे हैं ये जो जगत की जितनी भी उपाधि है, हम कितने भी बड़े बन जाएं, भौतिक जगत की भौतिक ज्ञान से हम बहुत बड़ी हमें उपाधि मिल जाए, हम राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, या कोई भी चीज़ बन जाए, बड़ा मिनिस्टर बन जाए, तो ये सब के सब क्या हैं, तुच्छ चीज़ है। अगर उसने कह रहे हराब भक्तस्य कुतो महद गुना, ये सब सारे के सारे गुण उसके शून्य हैं, जीरो है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए, ये सब क्षण भंगुर उपाधि है, इस शारीरिक उपाधि है, शरीर को उपाधि मिला हुआ है। तो इतने सारे गुण लेने के बावजूद, जो हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धि ज्ञानी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धनी हैं, इसको ग्रहण करने उपाधि मिल गया, लेकिन ये उपाधि को लेने से भी हम एक सब के तुल्य हैं, एक जानवर के तुल्य हैं। तो करे भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। ये हरि भक्ति विलास में भगवान नारद जी इस श्लोक को लिखते हैं, और इसी श्लोक को हरि भक्ति विलास से श्रील कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के मध्य लीला के 19वें परिच्छेद में 19वें अध्याय में इस बात को वर्णन करते हैं। इस श्लोक को लेकर के बता रहे हैं भगवत भक्तिहीनस्य, अगर कोई जीवात्मा भगवत भक्ति के हीन है, उसके पास भक्ति नहीं है, तो कह रहे हैं जाति शास्त्रम जपस्तप, अगर वो उच्च जाति में पैदा हो गया, बहुत बड़े उच्च कुल में पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा धनी है, शास्त्र के प्रकांड विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, कह रहे जप तप बहुत करता है, तो कह रहे वो सब क्या है, अप्राणस्येव देहस्य, वो वैसा देह है जिस देह के अंदर से प्राण गायब हो चुके हैं, और अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, और वो जो प्राण जब निकल गया बॉडी से, तो उस क्या बन गया, अब सब, अब उस सब को लोक रंजनम, माने लोगों के रंजन के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए उस सब को, डेड बॉडी को हम लोग ज्वेलरी पहनाते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं, अब बड़े बड़े नंगारे लेकर के शहर में जो है ना घूमते हैं, तो बोलते हैं दीज आर द लोक रंजनम। ये प्रथा है, आप लोग देखे भी होंगे कई जगह, वो डेड बॉडी को लेकर के बहुत श्रृंगार करके उसको करें, तो करें हम लोग भी वही करें, डेड बॉडी को श्रृंगार करना और आत्मा के लिए खुराक भक्ति नहीं देना, भगवान की भजन नहीं करना, ये उसी तरह है जिस तरह से ये डेड बॉडी को सजा करके हम चलते हैं। तो हमारा जो मूल जो काम है, हमें जो मूल जो परफेक्शन तभी मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति अगर नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का उच्चारण हम नित्य निरंतर नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन असफल रहेगा। असफल इसलिए रहेगा जिस काम के लिए हमें भगवान मनुष्य के शरीर में अभी डाले हैं, वो तो हमारे कर्म के अनुसार मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य के शरीर में एक विशेष प्रकार की भगवान बुद्धि दिए हैं, उस बुद्धि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति में ही किया जाना चाहिए। तब भगवत भक्तिहीनस्य जो व्यक्ति है, भगवत भक्ति नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं, उस व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कुछ भी धनी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसलिए अपना जो जीवन है उसको भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता। अगर हम कलयुग में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नामनम कली कलमस नाशनम नातर परतर उपाय
सर्व वेदेषु दृश्यते। ये सारे वेद शास्त्र इस कलयुग में सुगमता से अपने जीवन को भगवान के धाम तक ले जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम के द्वारा। भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने के बाद ही हम अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। तो इसी वाणी के साथ हम आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। और मेरे मुख से अनंत गलतियां निकली होंगी तो आप सब भक्तगण बहुत ही विद्वान, बहुत ही योग्य भक्त हैं, तो इसको सुधार करके ग्रहण कीजिएगा और मुझे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो हरे कृष्णा।